डियर लर्नर्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम लोग कुछ कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म। सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म एक ऐसी अप्रोच है, एक ऐसी फिलोसॉफिकल स्टडी है विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर सोशल साइकोलॉजी, जो स्टडी करता है कि कैसे सोसाइटी में लोग और ग्रुप्स आपस में मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, एंड हाउ दे इंस्टीट्यूशनलाइज द सोशल फिनोमिना बाय कंस्ट्रक्टिंग देयर परसीव्ड रियलिटी। यानी कि सोशल वर्ल्ड में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी फैक्चुअल नॉलेज है, सोशल नॉलेज है, वो सारी कैसे को क्रिएट की जाती है सोसाइटी में एंड उसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है थ्रू कॉन्टिन्यूअस डायनामिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द रियलिटी। एंड दिस इज़ वॉट इट मीन्स रियलिटी विच इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड। ये अप्रोच बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हुई थी साइकोलॉजी फील्ड में जब यूएस साइकोलॉजिस्ट केनेथ गेर्गन ने 1973 में इन द जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल आर्टिकल पब्लिश किया था विच वाज एंटाइटल्ड सोशल साइकोलॉजी एज हिस्ट्री। तो चलिए जल्दी से हम इसके बेसिक की थीम्स पढ़ लेते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन के। So it proposes that many aspects of human life and knowledge that are often viewed as inherently objective or natural are actually socially constructed, created by particular cultures and societies through social processes and interactions. यानी कि ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन नॉलेज में जितने भी हमारे आस्पेक्ट्स हैं, बी इट रिलेटेड टू कल्चर, चाइल्डहुड, स्टीरियोटाइप्स, डिस्क्रिमिनेशन, पावर, एजुकेशन, नॉलेज, ये सारी चीज़ें जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगती हैं, नेचुरली अकरिंग लगती है इस वर्ल्ड में, आर एक्चुअली अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। यानी कि सोशल प्रोसेसेस के थ्रू हम आपस में हम सारे इंसान मिलकर इन चीज़ों को शेप करते हैं, इन चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्ड करते हैं एंड इसे सोसाइटी के एक्सेप्टेबल फॉर्म में लेकर आते हैं। Number 2, the essential idea of social constructionism is that the interpretation of reality is not limited to a person's mind in isolation। यानी कि सिर्फ एक पर्सन के माइंड में जो भी आइडियाज़ चल रहे हैं, वो जो पर्सन इंटरप्रेट कर रहा है रियलिटी को, दैट डज नॉट बिकम वेरी प्रोमिनेंट एज मच एज द सोशल कंस्ट्रक्शन विच हैपन्स ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ पीपल। यानी कि जब आपस में ग्रुप मिलता है, गिव एंड टेक करता है इन्फॉर्मेशन का, तो ही कलेक्टिवली ये सारी नॉलेज सोसाइटी में एक्सेप्ट की जाती है। नंबर 3, ऑब्जर्वेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ इवेंट्स इंस्टेड emerge as part of discourse and dialogue with other people. This means that reality is socially constructed rather than constructed by the individual. Reality emerges from social interactions. जैसे जो सोशल इंटरेक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सारे ऑब्जर्वेशंस के थ्रू पॉसिबल हो पाता है थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स विच एक्चुअली टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द emergence of discourses, debates, dialogues, communication, negotiation with other people. That is how reality is constructed collectively and socially, in any world. Now examples के तौर पे हमारे पास कुछ ऐसे questions हैं जो हम पूछ सकते हैं. First question can be, who defines what is beauty? सुंदरता क्या है? हम जब किसी को बोलते हैं कि if a person is good looking, तो वो good looks क्या है? Who is actually defining that particular good looks? Are men superior than women or are women superior than men? जब हम ये superiority की बात करते हैं, what are the parameters of the superiority and who is actually deciding that? ये this is something which is not naturally occurring in the environment in the world, but we collectively as people are actually shaping these ideas. Next question can be, white skin people are more desirable. Now who has actually said that? क्या ये एक imposition है by a particular community of people who have colonized Asian countries, African countries who had black skin or brown skin? तो ये जो आइडियाज़ है वो कहाँ से निकल के आ रहे हैं? क्या ये नेचुरली अकरिंग है या फिर ये हम लोगों ने एक्चुअल में कंस्ट्रक्ट किए हैं मिलकर? ये सारे क्वेश्चंस हमें खुद से पूछने चाहिए, राइट? अपर कास्ट सिटीजन्स आर मोर इंटेलिजेंट, they are more smart. Does family require both sex parents? Actually, or do we not? Is mental health concern a normal thing or is it not normal? These are the questions that we need to ask from ourselves, from the society, that whether it is naturally occurring or we have actually made it. So what is the source of this knowledge?
is something that social constructionists or social scientists are actually pondering upon. And this idea of social constructionism became relevant for the scientists जब उन्होंने ब्यूटी, जेंडर, मोरालिटी, पैथोलॉजी, रेस, डिस्क्रिमिनेशन, साइंस, सेक्सुअलिटी, इन सारे एरियाज़ पर स्टडी करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया, तब ये साइकोलॉजी में और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट बनते चले गए. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हाउ रियलिटी इज़ कंसीव्ड, यानी कि प्रोसेसेस क्या हैं, ये रियलिटी का इंटरप्रिटेशन हम कैसे कर रहे हैं. सो द फर्स्ट प्रोसेस हैपन्स व्हेन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इंटरैक्ट विद ईच अदर. वो आपस में बातचीत करते हैं, डायलॉग करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं इन अ सोशल वर्ल्ड, इन अ सोशल सिस्टम. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सारे जो आइडियाज़ का गिव एंड टेक हो रहा है, ये जो आइडियाज़ का शेयरिंग हो रहा है अक्रॉस ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, वो कहीं ना कहीं एक मेंटल कॉन्सेप्ट्स, मेंटल स्कीमाज डेवलप करने लग जाता है ब्रेन में. एंड दैट इज़ हाउ इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस the actions of other people. The sharing of these ideas and interactions then become institutionalized also. यानी कि 5 लोगों से जब ये 10 लोगों तक आइडिया फैलता है, फिर 10 लोगों से देन ये 100 लोगों में फैलता है, 100 लोगों से 1000 लोगों में, धीरे धीरे एक छोटे से कस्बे से अगर कोई आइडिया की शुरुआत होती है, वो समाज तक पहुंचती है, कम्युनिटी, देन देश, देश से ग्रुप ऑफ नेशंस, देन many cultures. It becomes institutionalized. And eventually meaning and association related to these beliefs become a conception which become embedded in the society. यानी कि एक बहुत बड़े समाज में ये सारी चीज़ें एज अ बिलीफ सिस्टम, ऑटोमेटिक थॉट की तरह काम करने लग जाता है. जब हम इन आइडियाज़ को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शेयर करते हैं, उनको वो हमारे कोर बिलीव्स बनने लग जाते हैं. एंड दैट इज़ हाउ रियलिटी इज़ शेप्ड. इमेज में भी आप देख सकते हैं, रियलिटी is first viewed by the mind of the individual. तो इंडिविजुअल से तो शुरू हो रहा है, वो इंटरप्रेट कर रहा है, वो एक रियलिटी को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, एंड देन वो डिसाइड करने के बाद उस रियलिटी पे एक्ट आउट कर रहा है. एंड जब वो एक्ट आउट कर रहा है, यू विल सी दैट देयर विल बी अदर इंडिविजुअल्स ऑल्सो हु आर एक्चुअली इंटरनलाइजिंग दैट पर्टिकुलर रियलिटी, जो कि किसी का एक्चुअल में एक्शन बन चुका है. एंड देन अगेन द सिमिलर प्रोसेस हैपन्स एंड the continuous chain of interpretation, give and take, the sharing of ideas happens, and that is how it becomes embedded strongly in the society. Now the theoretical assumptions we'll quickly understand. Social constructionists believe that conventional knowledge is not necessarily based on objective and biased observations of the world. It is the obligation of sociologists and psychologists to be aware of the assumptions implicit in knowledge. What exists is what we perceive to exist. यानी कि सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट ऐसे भी बिलीव करते हैं कि जो कन्वेंशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, जिसको हम सच मानकर बैठे हैं, वो एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो अनबायस्ड नहीं है. सोशियोलॉजिस्ट यही और साइकोलॉजिस्ट भी यही बात करते हैं कि हमें इन अजम्पशंस के बारे में अवेयर होना पड़ेगा कि जिस चीज़ को हम सच मान के बैठे हैं, हो सकता है वो सच नहीं है. What exists is what we perceive to exist. All ways of understanding are historically and culturally relative. Now another interesting important fact also comes here कि जो भी अंडरस्टैंडिंग हम करते हैं सोशल वर्ल्ड की, वो एक्चुअल में हिस्टोरिकली एंड कल्चरली बैक्ड है. हम कौन से कल्चर में हैं, हमारी हिस्ट्री क्या है, वो भी हमारे आइडियाज़ को शेप करती है, हमारे मेंटल कैटेगरीज एंड कॉन्सेप्ट्स को शेप करती है. एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि 18-19 सेंचुरी में चिल्ड्रन इन यूरोपियन नेशंस टुक ऑन मेनी एडल्ट टास्क्स लाइक चाइल्ड रेयरिंग, कुकिंग एंड इवन वर्किंग इन फैक्ट्रीज. बट मिड 20th सेंचुरी तक जब चाइल्ड राइट्स के बारे में एडवोकेसी होने लग गई, देयर वॉज अ रिन्यूड एम्फोसिस ऑन द चाइल्ड डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड. तो उस टाइम पे चिल्ड्रन का रोल बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया. इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले became very important in the lives of children. So पहले के टाइम पे रियलिटी कुछ और थी और अब रियलिटी कुछ और है. So that means historically and culturally भी हमारी जो फिनोमिना है, हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो हमारा ट्रुथ बन चुका है, वो चेंज होता जा रहा है. नेक्स्ट, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड द वर्ल्ड. Thus an individual's perception of truth is a product of social processes. यानी कि हम जिसको सच मान के बैठे हैं, वो एक प्रोडक्ट है, वो एक कॉन्सिक्वेंट है
कॉन्सिक्वेंस है सोशल प्रोसेसेस का और इंटरेक्शंस का, जहाँ पे इंडिविजुअल बाकी लोगों के साथ एंगेज कर रहा है। तो यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन हो रहा है एंड एवरी इंटरप्रिटेशन इज़ ओपन टू सब्जेक्टिव आइडियाज़। नेक्स्ट, ईच अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड हैज़ अ वैरायटी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शंस दैट कम विद इट। यानी कि जितने भी हम आइडियाज़ को स्टडी कर रहे हैं उसके सोशल जो कंस्ट्रक्शंस हैं उसके मल्टीपल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टेम्परेंस मूवमेंट जो हुई थी, टेम्परेंस बेसिकली मीन्स अ मॉरल रिस्ट्रेंट ऑन द ड्रिंकिंग हैबिट। यानी कि अगर कोई ड्रिंक नहीं कर रहा है या एल्कोहल कंज्यूम नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ द मॉरल और रिलीजियस बिलीव्स। सो बिफोर द टेम्परेंस मूवमेंट एक्चुअली स्टार्टेड, एल्कोहलिक्स वर सीन एज एंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बिहेवियर। उनको एंटी सोशल एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी बोला जाता था और कोई भी उनका इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होता था तो उनको डायरेक्टली इम्प्रिजन कर दिया जाता था। लेकिन आफ्टर दीज रिलीजियस एंड टेम्परेंस मूवमेंट्स, एल्कोहलिज्म को एक सिकनेस की तरह देखा गया, जहाँ पर कहीं ना कहीं उनसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली गई थी। देयर वॉज फ्लेइंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अवे फ्रॉम द विक्टिम्स। और जो सोल्यूशन था वो इम्प्रिजनमेंट की जगह एक मेडिकल पर्सपेक्टिव एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखने लगे लोग। और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में, हमें कौन सी साइकोथेरेपी उनको देनी चाहिए, हाउ वी कैन हेल्प देम, बिकेम अ प्रोमिनेंट थिंग आफ्टर द टेम्परेंस मूवमेंट। सो सोशली कंस्ट्रक्शन में आप देखोगे आइडियाज़ अब चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ अकॉर्डिंग टू सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म, पीपल क्रिएट रादर देन डिस्कवर देमसेल्व्स एंड अदर पीपल थ्रू देयर इंटरेक्शंस विद देम। यानी कि लोग आपस में अपने बारे में खुद को डिस्कवर नहीं करते, रादर वो क्रिएट करते हैं। वो खुद को बार बार क्रिएट करते हैं अपने बारे में। जब जानने की कोशिश करते हैं तो वो एक्चुअल में सोसाइटी के एक्सटर्नल क्यूज़ को एक्सेप्ट करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं, देन डिसाइड करते हैं बिफोर मेकिंग एनी एक्शन। सो दैट मीन्स हम सिर्फ डिस्कवर नहीं कर रहे खुद को, लेकिन हम खुद को क्रिएट भी कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी are an attempt to describe the many variations of self that result from individuals having interactions with other individuals। हमारे पास बहुत सारी theories भी हैं, theories of personality, theories of psychosocial theory, जहाँ पर बहुत अच्छे से describe किया हुआ है कि जितने भी variations आ रहे हैं self में, वो सिर्फ out of discovery नहीं आ रहा, but out of individuals interaction with the other individuals। So self awareness can only happen while doing social interactions. That is why social interactions are actually very, very important. One of the very famous Russian psychologists also talked about social learning theory, लीव वाइगोत्स्की। उन्होंने ये बोला था, इंडिविजुअल्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन क्रिएशन ऑफ देयर ओन नॉलेज। यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी नॉलेज खुद क्रिएट करते हैं व्हेन दे इंटरैक्ट विद अदर पीपल। Another famous social constructionist, Michael Foucault. Foucault argued that the power structures of society determine what can and cannot be known at a specific point in history। यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम में कौन सी सोसाइटी सबसे ज़्यादा पावरफुल है वर्ल्ड में, वो एक्चुअल में डिटरमाइन और डिसाइड करती है कि ऐसी कौन सी ट्रूथ है, ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसको वर्ल्ड के सामने आना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको नहीं आना चाहिए। दैट इज़ वाई बहुत सारा एजुकेशनल नॉलेज, एंशिएंट इंडियन नॉलेज का सप्रेशन हुआ था व्हेन ऑल ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज केम इनटू इंडिया एंड दे कोलोनाइज्ड आर पीपल, आर किंगडम्स। सो उस टाइम पर जितनी भी नॉलेज पीक पर थी, प्रोमिनेंट हो रही थी, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी, देन हमारी हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी रेवलेशंस हो रही थी, और जो भी आइडियाज़ इम्पॉर्टेंट हो रहे थे, जैसे importance of science, importance of English language, then favoritism towards fair skin, all of this became very prominent because of the powerful position that British had, that the Dutch had, that the French colonies had. So we can also see in the for an example that in modern Western societies, people generally see the explanations of events given by natural sciences such as medicine or physics as more reliable ways of knowing than religion or magic। हमारी कंट्री में पहले रिलीजन, मैजिक पे ज़्यादा फोकस हो रहा था एक टाइम के बाद में, ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड एंड ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश एरा। बट उसके बाद में क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ इतने ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन,
दैट जितना भी हमारा इंटरप्रिटेशन था रियलिटी का वो सारा उनके फेवर में जा रहा था, एंड दैट इज़ हाउ नेचुरल साइंसेस लॉजिकल रीजनिंग पर भी बहुत ज़्यादा फोकस होने लग गया था. सो दैट मीन्स वर्ल्ड में कौन सी सोसाइटी, कौन सी कम्युनिटी पीक पर है, पावर पर है, they have an edge over other people in deciding what should be known, what can be known and cannot be known in the world. So since we know that all knowledge are basically historically or culturally backed, यानी कि वो relativistic ideas पर फोकस कर रहे हैं, that historically culturally क्या डिपेंडेबल फैक्टर्स हैं उनके पास में. सो वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट द नोशन ऑफ द सिंगुलर ट्रूथ, यानी कि सच क्या है, सच एक सत्य है, ये सारा जो आइडिया है वो अकॉर्डिंग टू सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है. सच एक हो ही नहीं सकता. देर आर मल्टीपल रियलिटीज़, देर आर मल्टीपल ट्रूथ्स. हर पॉइंट ऑफ टाइम में हमारा सच बदल रहा है. हम अलग कम्युनिटी में, अलग कल्चर में जा रहे हैं तो वहाँ पर हमारा सच बदल रहा है. आप जापानीज़ कल्चर्स में जाएंगे, वहाँ पे अलग तरीके के एटिकेट्स, अलग तरीके का कम्युनिकेशन होगा एज़ कम्पेयर टू अफ्रीकन कंट्रीज़, एज़ कम्पेयर टू अदर ट्राइबल कंट्रीज़, ट्राइबल एरियाज़, एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस. तो सबकी सच्चाई जो है, सबका जो ट्रूथ है, वे ऑफ लिविंग है, वो बदल रहा है. सो दैट इज़ वाई वी कैन नॉट से दैट देयर इज़ अ सिंगल ट्रूथ एज पर द आइडिया ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट्स. दैट इज़ वाई इनको एंटी रियलिस्ट एंड प्रो रिलेटिविस्ट भी बोला जाता है. दैट दे से दैट रियलिस्टिकली वन कैन नॉट नो द रियलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड विच वी आर लिविंग इन. दैट इज़ वाई दे आर प्रो रिलेटिविस्ट एंड दे आर एंटी रियलिस्ट. आई होप ये टॉपिक इंटरेस्टिंग था आप लोगों को समझने के लिए. एंड अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है, कन्फ्यूजन्स है, यू कैन ड्रॉप डाउन योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. I'm going to reply all of your queries. Till then, keep learning and subscribe for more such videos.